जय श्री राम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल की पहली एक्सरसाइज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है और जो ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या है। इसके साथ साथ ही हमने पढ़ा था कि जो ट्रायंगल है उम, कि जो जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट कब होंगे और उसकी कंडीशन पढ़ा था। तो आज हम उसी ट्रायंगल की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम है कि ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। ये सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तुम यह सोचो कि जो जो ऑल सर्कल होते हैं वो सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन देखी थी कि किसी भी डायग्राम फिगर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम साइज का होना चाहिए था, सेम शेप होनी चाहिए थी उसकी, या ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही चाहिए था। उसके साथ साथ जो उनके साइड है उसकी जो साइज है वह भी सेम ही चाहिए थी, वही सेम चाहिए थी। अगर किसी ट्रायंगल की साइज या साइड 3 है तो सेकंड वाले ट्रायंगल की साइड भी 3 ही होनी चाहिए थी। उसके साथ साथ उसके एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होने चाहिए थे, तभी हम उसे कॉन्ग्रुएंट कहते थे। और सिमिलर होने के लिए शेप तो इक्वली चाहिए था, सेम ही चाहिए था। और जो साइज है उसका, जो साइड की जो वैल्यू रहेगी वह उनके रेशो में चाहिए थी, प्रोपोर्शनल चाहिए थी। जैसे कि यहाँ पे पहले एग्जांपल देखिए कि ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑल सर्कल, जैसे कि हमने अभी तक जितने भी सर्कल पढ़े, क्या हमने उस सभी सर्कल की जो रेडियस है वो एक जैसी ही देखी है। जिसकी अगर ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है, तो क्या दुनिया भर में जितने भी सर्कल है उन सभी की रेडियस 5 है? नहीं। किसी सर्कल की रेडियस 5 भी हो सकती है, किसी सर्कल की रेडियस 3 भी हो सकती है, या किसी सर्कल की रेडियस 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसीलिए जो ऑल सर्कल्स रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे, नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सभी सर्कल की रेडियस एक ही जैसी ही होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, तभी हम उसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो सर्कल की रेडियस कुछ भी हो सकती है, इसीलिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेकंड, ऑल स्क्वायर आर, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा जैसे कि ऑल स्क्वायर आर। सभी स्क्वायर की साइड जो रहती है सेम तो हो नहीं सकती। अगर एक स्क्वायर है उसकी साइड अगर 3 है, जरूरी नहीं कि सभी जो दुनिया भर में जितने भी स्क्वायर है उन सभी स्क्वायर की साइड 3 ही हो या फिर 5 ही हो, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी जो एंगल रहते हैं वो 90 डिग्री के रहते हैं। अगर ये स्क्वायर की साइड 3 है, 3 है और सेकंड स्क्वायर है, इसकी रेडियस 5, इसकी साइड 5 है, इसकी साइड 5 है, तो यह एक सिमिलर कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि जो स्क्वायर है सभी स्क्वायर के साइड सेम ही हो, कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। इसीलिए जो ऑल स्क्वायर है आर सिमिलर होंगे, नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। जैसे ऑल ट्रायंगल आर, ऑल स्लैश ब्लैंक है और ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सबसे पहले सिमिलर की कंडीशन क्या है। सिमिलर की कंडीशन हमने पढ़ा था ट्रायंगल के लिए कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो दोनों ट्रायंगल के वो सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और ट्रायंगल तो आइसोस्केलस ट्रायंगल, सबसे पहले हम आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनको कोई भी दो जो एंगल है वो सेम रहती है और साइड भी सेम रहती है। जैसे कि यह एंगल है, यह एंगल, दो एंगल सेम रहेंगे। जैसे एग्जांपल के साथ समझेंगे, अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो फिर इससे 120 होना है। 120 अगर वही हम सेकंड वाला आइसोस्केलस ट्रायंगल देखें, जरूरी नहीं कि इसकी जो दो कॉमन साइड या जो जो सेम एंगल है वो 30 ही हो, यह 50 भी हो सकते हैं और यह 80 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यह जो है वो सिमिलर बनने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर सेकंड वाला हम देखें, यहाँ पे आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। अभी अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल देखेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो सभी कोण है, एंगल है, वो 60 डिग्री होते हैं।
यह एक खासियत होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तीनों साइड सेम होते हैं और तीनों जो एंगल होते हैं वो भी 60 डिग्री मतलब सेम ही होते हैं सभी। तो अगर इसकी साइड 3 है, इसकी भी ये साइड भी 3, ये साइड भी 3, सेकंड वाले ट्रायंगल की अगर साइड डिफरेंट है जैसे कि 5, तो तीनों साइड भी 5 ही रहेगी। तो यह जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सिमिलर हो। ऑल पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। ये टू पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर। जैसे कि यहाँ पे जो इसने बोल दिया है कि जो टू पॉलीगॉन है जिसकी साइड सेम है, जैसे कि हम ये एक पॉलीगॉन बनाते हैं और ये एक पॉलीगॉन बनाते हैं, सेम नंबर ऑफ साइड, जिसकी भी 1 2 3 4 5 6 साइड है और सेकंड वाले पॉलीगॉन की भी साइड 6 ही है। अगर देयर कर सिमिलर सिमिलर है बोले तो जो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो सेम होना जरूरी, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर की कंडीशन है कि जो उनके एंगल है वो इक्वल होना चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सिंपल सी बात, क्योंकि प्रोपोर्शनल, क्योंकि सिमिलर के किसी दो फिगर को सिमिलर होने की कंडीशन यही है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन यह है कि जो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ उसकी साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो यह चीज़ें रहती है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। यहाँ सिमिलर सिमिलर फिगर की एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के एग्जांपल जैसे कि हमने पहले की क्लास में भी हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, अभी भी क्लास में हम समझते हैं, जैसे कि सिमिलर फिगर के एग्जांपल हो गए। और इसकी साइड यह 55 है, यह 65 है, 60, 60, 55, 65। इसके अपोजिट रहेंगे, मतलब इसकी साइड है 3 4 5 और इनके साइड रहेंगे 6 8 10। तो यह एक सिमिलर फिगर है। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी सेम है और इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल है। तो एक सिमिलर फिगर हो गया, ये इसका पहले एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह ही रख सकते हैं। और नॉन सिमिलर फिगर, सेकंड वाले नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि ये एक ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, वही हम इसमें स्केल एंड ट्रायंगल बना देंगे, जैसे कि 3 4 5, इनकी साइड 30, ये 60, 55, 65, 60। तो ये नॉन सिमिलर फिगर हो गई, इनके तीनों एंगल डिफरेंट है, करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल भी डिफरेंट है और इनकी साइड भी डिफरेंट है, साइड भी डिफरेंट ही है। जैसे हम लेंगे 3 4, 3 5 और 7, ये हो गए। और इधर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये है 1.5, इनकी साइड है 1.5 1.5। यह एक स्क्वायर है जिनको चारों साइड सेम है 3 3। तो मुझे बताओ कि यह जो फिगर है वो
सिमिलर है या नॉट है, ये सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। तो यह जो दो फिगर है वह सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, बिकॉज सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वह सेम होना चाहिए, और सेकंड जो करस्पॉन्डिंग साइड है वह आर इन प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इनके एंगल देखो, जैसे कि फर्स्ट फिगर में ये रोम्बस है, रोम्बस का ये कुछ भी एंगल हो सकता है, और सेकंड वाले फिगर में इसका एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल दोनों सेम है ही नहीं। तो यहाँ प्रश्न उठते ही नहीं कि ये सिमिलर हो सकते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी साइड भी 1.5 है और 3 है, भले साइड इनके रेशियो में है, लेकिन जो पहली कंडीशन है कि जो एंगल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसके एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए यह जो फिगर है वह सिमिलर नहीं है।